तो एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आपकी जो एग्जाम है ना 27 फरवरी से शुरू है और 27 फरवरी के दिन ही आपका विषय हिंदी का पेपर रहेगा। ये कितनी फरवरी के दिन है आपका पहला पेपर? 27 फरवरी। और उसके लिए मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। मैं आपको केवल और केवल 6 तरह के प्रश्न पत्र दूंगा विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ, जिसमें से सेट ए को अपन अब शुरू करने वाले हैं, इसके बाद में अपन सेट बी करेंगे, इसके बाद सेट सी, डी, ई और एफ, सबका सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। चलिए आराम से पढ़ेंगे, धैर्य से पढ़ेंगे। 75 के 75 नंबर कवर कराने का मेरा प्रयास रहेगा। आशा करता हूं कि आप भी बिल्कुल अच्छे से तैयारी करोगे। चलिए शुरू करते हैं। नवाब साहब ने खीरों की फाकों का क्या किया? ठीक है, देखिए नवाब साहब ने, जो आपने पाठ पढ़ा है ना, उसमें नवाब साहब ने क्या किया था, जो खीरों की फाक थी ना, उनको खिड़की से बाहर फेंक दिया था। वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वाच्य? 3 प्रकार के। ठीक है, बाबूजी किसका पाठ करते थे? तो बाबूजी जो है वो रामायण का पाठ करते थे। किसका? रामायण का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या है। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। प्रगतिवाद के जो कवि है, इनमें से जो कवि है वो रामधारी सिंह जो दिनकर है, ठीक है, वो प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से एग्जाम में आता ही आता है प्रश्न 100% कि विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है। देखिए विनय पत्रिका हो गई, ठीक है, कवितावली हो गई, दोहावली हो गई, इनके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। कौन है? और सुर सारावली हो गई, सुर सारावली, साहित्य लहरी, ये किनके रचनाकार है? इनके रचनाकार है हमारे सूरदास जी। तो दोनों में से एक तो एग्जाम में पूछता है कि विनय पत्रिका के कवि का नाम बताओ, तो क्या लिख के आओगे आप? तुलसीदास। कवितावली के भी तुलसीदास, दोहावली के भी तुलसीदास, लेकिन पूछ ले सुर सारावली तो सूरदास, सुर सागर सूरदास, साहित्य लहरी सूरदास। याद रखना है ना। वीर रस का स्थायी भाव है। देखिए भय जो है वो भयानक रस का स्थायी भाव है। इसका है भयानक रस का स्थायी भाव कौन है? भय। श्रृंगार रस जो है आपका, उसका है रति। ठीक है, और उत्साह जो है ना वो है आपका वीर रस का स्थायी भाव। किसका है? वीर रस का स्थायी भाव है। ठीक है, चलिए तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव है ना वो क्या है आपका? क्रोध है। और करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। यानी कि आपको रस के स्थायी भाव तो करके ही जाना है, एक नंबर का इसमें से आएगा ही आएगा। यहां पर पूछा है वीर रस का स्थायी भाव, तो सिंपल सी बात है उत्साह एकदम राइट रहने वाला है। कृतवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? जो कृतवाच्य है ना उसमें क्रिया होती है जो कर्ता के अनुसार होगी। किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार। भोलानाथ का असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। आपने पाठ में पढ़ा है, ठीक है, तारकेश्वर नाथ। पिताजी उन्हें प्यार से भी बुलाते थे भोलानाथ। अच्छा, भोलानाथ का जो बचपन है वो अधिकतर किसके साथ गुजरा था? ये परीक्षा में आता ही रहता है। तो भोलानाथ का जो बचपन है अधिकतर बाबूजी के पास ही गुजरता था। ठीक है, बाबूजी उनसे क्या करते थे? कभी कभी कुश्ती भी करते थे, और कुश्ती में क्या करते थे? हार जाते थे। पाठ पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं समझा भी रहा हूं। चलिए, सूरदास, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु है वल्लभाचार्य। तो यहां पर आपका हो जाएगा वल्लभा। हो गया। सोरठा जो छंद है, सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ध्यान रखना, कितने चरण होते हैं सोरठा में? 4 चरण होते हैं। और दोहा में भी 4 होते हैं। और दोहा का उल्टा है सोरठा। दोहा का विपरीत छंद कौन सा है? सोरठा है। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव अभी अपन ने ऊपर ही देख लिया है। यहां पर देखो मैंने बताया था, ये रति किसका था? श्रृंगार का है। ठीक है, नेताजी की जो मूर्ति है उस पर चश्मा कौन? नेताजी की जो मूर्ति है वो किसने बनाई थी?
नेताजी की मूर्ति बनाई थी मोतीलाल मास्टर ने, ठीक है। और नेताजी की मूर्ति किसकी बनवाई गई थी? तो संगमरमर की बनवाई गई थी। संगमरमर की बनाई गई थी। देखो अब है सही जोड़ी, सिंपल है। कई अंकों वाली रचना जिसमें एक से ज्यादा अंक हो। यहां पर ध्यान दीजिए, खंड काव्य है, एक प्रति एक है, उद्धव, यहां पर देख लो आप ध्यान से। कई अंक वाली रचना होती है नाटक, यानी जिसमें बहुत सारे अंक का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिसोड। अपन टीवी देखते हैं ना, आप अधिकतर जो नाटक देखते हैं उनमें क्या चलता है, एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने ये देख लिया, पिछले एपिसोड में ये हो चुका था, ठीक है। तो ये आपका क्या, अंक को कहते हैं इंग्लिश में एपिसोड। तो नाटक में क्या होते हैं, बहुत सारे एपिसोड होते हैं, लेकिन जो एकांकी होती है उसमें केवल और केवल एक एपिसोड होता है, उसे कहते हैं अपन एकांकी। तो एकांकी में कितने अंक? एक अंक। नाटक में कई अंक, ठीक है। आदमी जात का आदमी, इनके रचनाकार, ठीक है, हाँ, ये आ जाएगा आपका पतितों के देश में। प्रत्येक, प्रत्येक की संधि विच्छेद करो, प्रतिधन, मैया, मैया का आ जाएगा आपका भोलानाथ पर क्या करती थी, वो कड़वा तेल लगाती थी, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा चौथा। योग का संदेश कौन लेकर आए थे? उद्धव। तो ये पांचवा ऑप्शन हो गया आपका। पंचवटी क्या है? पंचवटी है आपका एक खंड काव्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर अपन देखते हैं आराम से, शब्द शक्ति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति होती है 3 प्रकार की, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो शब्द शक्ति कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द और अर्थ दोनों के संबंध को क्या कहा जाता है? शब्द शक्ति। शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? जब उसने अपने साथी बच्चों को खेलते देखा तो भोलानाथ सिसकना भूल गए। तो भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? अपने साथी बच्चों को खेलता देखकर, ठीक है। ये शब्द शक्ति कहते हैं, ये तो कहता। और भोलानाथ सिसकना भूल गए थे अपने साथी बच्चों को खेलता चलो। कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है? कड़वी ककड़ी सा क्या लग रहा था गोपियों को? योग का संदेश, योग का संदेश। हो गया। वात्सल्य रस के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? वात्सल्य रस है, उसके अतिरिक्त रसों की संख्या कितनी है? तो 9 है। बाकी वैसे 10 हो गए, वात्सल्य सहित कितना हो गया? 10। इसके अतिरिक्त कितनी है? 9 है। हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? हाँ देखिए, सबसे लोकप्रिय विधा है कहानी, ठीक है। सबसे लोकप्रिय विधा क्या है आपकी? कहानी। अच्छा, कहानी का मतलब क्या? अपन सुनते थे तो दादी की कहानी, नानी की कहानी। नानी नानी क्या सुनाती थी पहले? कहानी। दादी कहानी। तो वो सबसे लोकप्रिय का मतलब है सबसे ज्यादा पसंदीदा विधा कौन कौन सी? नाटक है कि एकांकी है कि कहानी है, उपन्यास है, रेखा चित्र है, संशय स्मरण है। इनमें से कौन सी ज्यादा सबसे ज्यादा लोकप्रिय है? कहानी। चलिए अब है आपका सत्य और असत्य। संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। इसने भी यही बोला है कि संधि 3 प्रकार की होती है। तो ये पहली बात क्या हो गई आपकी? सत्य हो गई। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी थी, क्या? बिल्कुल सत्य बात है। अपन ने पढ़ी है कि जब वो चूहे की बिल में पानी डाल रहे थे ना, तो सांप निकल आया था, पाठ पढ़ा होगा तो सांप निकल आया था, तो वो बच्चे रोते बिलखते पढ़ते उठते घर भाग गए, तो घाव लग गया। तो जैसे घाव को देखा माता ने, तो मैया ने झट से क्या लगा दी? हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर लगा दी थी। तो ये बात भी क्या हो गई आपकी?
किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, ठीक है। तो किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं नहीं फहराई जाती। तो ये बात होगी आपकी असत्य। गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार लिया। जो गोपियां थी उद्धव के संदेश को स्वीकार लिया था कि उन्होंने, मन ऐसा गया जूता मार दो 2-4, नहीं, गोपियों का मन ऐसे ही था कि उद्धव को निपटे ना। और आजकल आता उद्धव गोपी संदेश देने तो मर्डर ही कर देती गोपियों ने। चलो, कामयानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। बिल्कुल सत्य बात है, ये क्या आपका श्रेष्ठ महाकाव्य ही है। पान वाला किप्पन चश्मे वाले का भाई था, अरे दुकानदार था रे, वो तो क्या था, दुकानदार। इसलिए क्या बात हो गई आपकी असत्य, ठीक है। बच्चों देखिए, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको जो एग्जाम आपका है 27 फरवरी के दिन, उसमें आपको टॉपर बना दूं। अच्छे से आप तो तैयारी करो, ठीक है। इसके लिए मैं आपको 6 तरह के प्रश्न पत्र दे रहा हूं, विद सॉल्यूशन, विद पीडीएफ, ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। यदि इनकी आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, एक से नहीं है, मैंने मात्र 200 रुपये चार्ज रखा है, मात्र 200 रुपये चार्ज। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो यूट्यूब पे नहीं बताई जाएगी, वो वहां पर आपको पीडीएफ के थ्रू मिलेगी। अपना खुद का पर्सनल एप्लीकेशन है, ठीक है। आपको कोई भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को खोलोगे तो ये इस तरीके से खुलेगी, ठीक है। ये, और इस पर आपको लॉगिन करना है, जैसे मैं लॉगिन करके बता देता हूं आगे यहाँ पर आपको, ठीक है। पूरी चीजें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको सारी चीजें मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं। जैसे आप इस तरीके से खोलोगे तो ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये मिल जाएगा पूरी चीजें। देखिए बट यहाँ पर ये हिंदी हो गई है, और ये हिंदी के लिए देख सकते हैं आप, ये हो गया आपका सेट ए, बी, सी, डी, ई, एफ। यहाँ पर देख सकते हैं आप ए का सॉल्यूशन, बी का सॉल्यूशन, सी का सॉल्यूशन, डी का सॉल्यूशन, ई और एफ का सॉल्यूशन भी देखिएगा, है ना। यहाँ से आप थोड़ा सा समझ लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो कोई चीज घबराने की जरूरत नहीं है, आप तो निश्चिंत रहिए, ठीक है। अच्छे से तैयारी करिएगा पूरी चीजों की। मैं सारी चीजें मात्र 200 रुपये चार्ज रखा है, इसलिए क्योंकि पूरी मेहनत लगी हुई है, एक विषय से नहीं, पूरे विषय के लिए, है ना। अभी भी ये मौका मत खाना धोखा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी की जो यहाँ पर नहीं मिलेगी वहां पर मिलने वाली है। बाकी मैं यहाँ पे तैयारी कराऊंगा, है ना। आपको केवल पास होना है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, अच्छी तैयारी करनी तो वहां से 200 रुपये चार्ज देके बिल्कुल। नंबर कहाँ मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, डायरेक्टली आप कॉल करना, जानकारी मिल जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ये 18, ये 19, 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है। 20 के बाद में यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा ये सारी सॉल्यूशन, ठीक है, सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा उसमें। मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, सब कुछ मात्र 200 रुपये चार्ज है, ठीक है। ये अभी ऑफर है इसलिए, नहीं तो क्या है, वार्षिक के टाइम पे देखोगे, नजदीक देखोगे तो एक एक विषय का 200 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि समय की वैल्यू है, आप भी जानते हैं। अभी भी है मौका, मत खाओ धोखा। पहले पेपर में आजमा लो, पहले पेपर में आ जाए तो बिल्कुल बेहतर समझो कि मेरे द्वारा बताया गया पूरी चीजें आएगी। अलग से पढ़ना, साथ में मैंने ये नहीं कहा कि नहीं पढ़ना, अलग से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। पर जो मेरे द्वारा 6 प्रश्न पत्र उनको जरूर करके जाओ, और ये गारंटी बात है कि 75 में समझ लो कि आपको 70 से 72 नंबर उसी में से 6 मॉडल पेपर में से फंस जाएंगे। 2-4 नंबर क्या होता है, सही विकल्प रिक्त स्थान, इक्का दुक्का, थोड़ा सा गलत सलत हो भी जाता है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरीके से अपन सेट बी भी आपको सोल्व कराएंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आपने अभी तक सोशल साइंस के लिए नहीं देखा है, तो सोशल साइंस के लिए, ठीक है, आपको देखना है। ये हो गया आपका सेट बी है, ठीक है। सोशल साइंस के लिए ये रहा आपका सेट ए हो गया है, ठीक है। चलिए, तो आपको निश्चिंत रहिए, तो आप बेधड़क तरीके से तैयारी करिए अच्छे से, और कोई भी डाउट है तो बेधड़क कॉल करिए, और 200 रुपये चार्ज देके उसमें जुड़ जाइएगा पेड एप्लीकेशन में। वहां पर सॉरी चीज, जो गुप्त चीज है ये यहाँ पर नहीं मिलेगी, वो चीज वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा असली, मैं यही कहूंगा कि बस वो चीजें कि जो 100% श्योर आएगी। इशारा ही काफी होता है, समझदार के लिए इशारा काफी। समय कम है, इसलिए अभी कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक कर लीजिए।